नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम एक खास वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे टीयर 2 से संबंधित एग्ज़ाम की कि किस तरह से ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे और किस तरह से ये एग्ज़ाम आपके लिए हार्ड एंड टफ होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि टीयर 2 की क्रोनोलॉजी को नहीं समझ रहे हैं और अगर वो अभी नहीं समझ पाएंगे तो आगे जाके उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ेगी। फिलहाल अभी आपका जो टीयर 1 का एग्ज़ाम है उसके डेट आ चुके हैं। 13 दिसंबर, 14 दिसंबर और 21 दिसंबर में आपका पेपर होना है। और आपकी जानकारी के लिए ये भी मैं बता दूं कि आपको टीयर 2 के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा किसी भी कीमत पे। हार्डली आपको 40-40 दिन का समय मिलेगा और देन उसके बाद आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिए जाएंगे। अगर हम बात करें टीयर 2 के सिलेबस की, तो सिलेबस जो होगा, जो आप सब्जेक्ट जो चूज किए होंगे वही सब्जेक्ट से क्वेश्चन वहाँ पर आएंगे और वो क्वेश्चन जो होंगे आपके डिस्क्रिप्टिव भी होंगे और एमसीक्यू भी होंगे। इसमें आपका, जैसा कि हम पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि इसमें जो 40 क्वेश्चन होगा वो आपका एमसीक्यू होगा, ठीक है। और जो 15 क्वेश्चन होगा वो आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक। और ये जो पूरा जो टोटल जो होगा, ये पूरा टोटल आपका 100 नंबर का होगा। 60 नंबर का ये होगा और 40 नंबर का ये होगा, तो टोटल मिला के होगा 100 नंबर। और ये जो पेपर होगा ये आपका 3 घंटे का होगा, ठीक है। 3 घंटे का ये आपका पेपर होगा। अब इस पेपर की देखिए क्रोनोलॉजी समझिए। बहुत लोग कंफ्यूज हैं, बहुत लोग को ये लगता है कि 1 लाइनर क्वेश्चन आएंगे, हम उसका आंसर देंगे और फिर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक गलती आप लोग कर रहे हैं कि आपका सिलेबस बहुत बड़ा है और उसमें से उन 15 क्वेश्चन को शॉर्टलिस्ट करना इतना आसान नहीं है। अगर आप एक एक यूनिट वाइज ही अगर आप देखोगे तो किस यूनिट में से कौन क्वेश्चन आ जाएगा आप उसका अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, या किस सेक्शन से कौन सा क्वेश्चन उठा के दिया जा रहा है आप उसको वहां पे नहीं पकड़ पाएंगे। दूसरी बात सच्चाई है दोस्तों, एक सच्चाई ये भी है कि देखिए अभी जब से ये नेप आया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और खास तौर पे जो नए बच्चे हैं उनकी तो आंसर राइटिंग चली गई है। उनको उतना अभी आइडिया नहीं है कि किस हिसाब से हमको आंसर राइटिंग करनी है। जो पुराने बच्चे हैं या जो बीएड कर चुके हैं या जो 2015 के पहले के बच्चे हैं उनको तो पूरा मालूम है कि कैसे आंसर राइटिंग होता है, कैसे 1000 शब्द में और 500 वर्ड में हम आंसर देते हैं। लेकिन नए बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी। और ये आपका किसी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम नहीं है, कोई डिग्री डिप्लोमा का एग्ज़ाम नहीं है कि जिसमें आपको आंसर राइटिंग करनी है। ये आपका एक नौकरी का एग्ज़ाम है और एक शिक्षक का एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे जो कापियों का जो चेकिंग लेवल होगा वो बहुत मतलब अपर लेवल होगा। जो भी प्रोफेसर आके आपकी कापी चेक करेगा वो आपकी अगर थोड़ी सी भी गलतियां अगर रहेंगी तो उसको माफ़ नहीं करेगा और उसको डायरेक्ट काट देगा, आपका नंबर कर देगा 0। तो इस बात को आप समझिए गंभीरता से। एमसीक्यू तो आप लगा ले जाओगे, ये 40 नंबर आप लगा ले जाओगे, लेकिन ये मैटर फंसेगा। अब इसका अगर हम आपको बताएं पूरा काला चिट्ठा कि इसका काला सच क्या है, इसके पीछे क्या होने वाला है, तो ये जो डिस्क्रिप्टिव पेपर जो यहाँ पे है ये आपका 3 सेक्शन में बटा होगा। एक आपका सेक्शन ए, एक आपका सेक्शन बी और एक आपका सेक्शन सी। इन तीनों में जो है क्वेश्चनों की संख्या बराबर होगी, 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, ठीक है। और इन तीनों क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे तीनों सेक्शन को, तो ये 3 जो सेक्शन है इनमें नंबर का डिवाइडेशन अलग अलग होगा। यानी कि अगर हम सेक्शन ए की बात करें तो इसमें जो एक क्वेश्चन पे जो नंबर होगा वो होगा 6 नंबर। इसमें क्या होगा, इसमें 4 नंबर, और इसमें क्या होगा, इसमें 2 नंबर। तो इसका अगर आप निकालेंगे मल्टीप्लाई करके तो ये हो गया आपका 30, ये हो गया आपका 20 और ये हो गया आपका 10। 30 20 50 10 60 बराबर आपके ये 60 नंबर यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब ये तो आपको आइडिया लग गया कि हमें 6 नंबर और 4 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन वहां पे लगाने होंगे। लेकिन अब आंसर राइटिंग कैसे करें? तो आंसर राइटिंग में भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि जैसे
कुछ गलतियां होती हैं जो अक्सर बच्चे करते हैं, उन गलतियों को नहीं करना है। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके फेवर में होती हैं कि कैसे आप अपने मैटर को, कंटेंट को लिख रहे हो, उसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उसका एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ रहा है एग्जामिनर पे और वो बढ़िया नंबर दे के जा रहा है। जैसे क्या होता है कि कंटेंट सबके पास होता है, लेकिन उस कंटेंट को बढ़िया से वहाँ पे समराइज करना और अच्छे से उसको वहाँ पे राइट करना, ये इसका आइडिया नहीं हो पाता है। और उसका जिसका आइडिया होता है वही बच्चा टॉपर बन जाता है। जैसे अगर एक टॉपर की कॉपी उठाया जाए और एक नॉर्मल बच्चे की कॉपी उठाया जाए तो दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। आंसर दोनों देते हैं, लेकिन आंसर देने का तरीका यहाँ पे अलग होता है। ये बात गहराई समझिए। तो आंसर आपको उस हिसाब से देना है कि मतलब समझिए कि जो सामने वाला बंदा कॉपी चेक कर रहा है, हम इस साइकोलॉजी के हिसाब से अपना आंसर देंगे कि हमारा वहाँ पे पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। उस चीज़ों को हमें जानना है, उन चीज़ों पे हमें बात करनी है। और रही बात ये जो आंसर राइटिंग आपको करना है, तो एक मैं आपको मोटी मोटा एग्जांपल दे दूं। अगर सेक्शन ए का क्वेश्चन है और 6 नंबर में आ रहा है, तो इसका जो है 250 शब्दों के अंतर्गत आपको आंसर देना होगा। 250 वर्ड्स का मतलब हो गया लगभग में 1 से आपका 1.5 पेज के आसपास आपको जो है ये कंटेंट इसमें लिखना होगा। ये जो है इसका जो अगर हम बता दें तो इसमें आपको 150 शब्दों के अंतर्गत आंसर देना होगा और आधा पेज के आसपास, यानी कि आधा पेज या फिर उससे थोड़ा एक ज्यादा पेज के आसपास इसका आपको आंसर देना होगा। और ये जो 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, इसमें भी आपको आधा पेज से कम, 1/2 से जो है कम जो है लिखना है। आधा पेज से कम यानी कि 8 से 7 लाइन के बीच में लिखना है और उस हिसाब से इसको आंसर देना है। तो यही है इसका पूरा गणित और इसी फार्मूले पे क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें एक बात और बता दूं, कुछ लोग जैसे ढेर बुद्धि लगाते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। अभी मैं कमेंट में देखता हूं बराबर, एक मिश्रा है, उनका भी कमेंट आया था कि सर सीबीएसई जो है आप उठा के देख लीजिए 2 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन देती है, 6 नंबर के नहीं देती है। ठीक है भैया, हम मान ले रहे हैं सीबीएसई 2 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन देती है, 6 नंबर के नहीं देती है, लेकिन इसका प्रमाण क्या है? आप ये बात क्यों कह रहे हैं? और रही बात, यहाँ पे कैंडिडेट को प्रिपेयर कराया जा रहा है, उनको गाइड किया जा रहा है, उनको उस माहौल में ले जाया जा रहा है जिस माहौल में उनको आंसर राइटिंग करनी है। 2 नंबर और 4 नंबर के आंसर की राइटिंग करके, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम एग्जाम करेक्ट कर लेंगे, तो इतना आसान नहीं है। आपको अपना क्राइटेरिया हमेशा अपर रखना होगा। सीबीएसई अगर 2 ही नंबर का करा है, लेकिन उसके अलावा आपको 4 नंबर और 6 नंबर का कंटेंट तैयार करना पड़ेगा। तो किसी की बातों में मत जाइए। कुछ ऐसे लोग हैं हमारे बीच में जो क्या कर रहे हैं, वो गलत न्यूज को जो है स्प्रेड करा रहे हैं, आप लोगों के बीच में मिसगाइड कर रहे हैं कि नहीं 2 या 4 नंबर का आएगा, 6 नंबर का नहीं आएगा, सर ऐसे ही बता रहे हैं। तो उनकी बातों में आप मत पड़े, आप अपनी तैयारी कीजिए। सर आपको अपर लेवल में रखे हैं और अपर लेवल की तैयारी करा रहे हैं, कहीं से भी अगर कोई चीज आए तो आपका मामला ना फंसे, इसलिए ये क्राइटेरिया यहाँ पे सेट किया गया है। मेंस का अगर आप पेपर उठाएंगे या कभी दिए होंगे तो इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो लोग ये सब बातें गलत इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, उनसे मैं बोलना चाहता हूँ, भाई देखिए गलत इंफॉर्मेशन मत दीजिए, बच्चों को गलत डायरेक्शन में मत भेजिए, नुकसान उनका होगा। यहाँ पे ओवरऑल बच्चा नॉलेज गेन कर रहा है और वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, और अगर वो 4 नंबर से 6 नंबर पे जा रहा है तो उसमें उसका पॉजिटिव है, न कि आपका पॉजिटिव है। तो कुछ लोग यहाँ पे रामालिंगन जैसे हैं कि जो है ये गलत बातों को स्प्रेड करके आप लोग को मिसगाइड करना चाह रहे हैं और आपको गलत रास्ते पे भेजना चाह रहे हैं, तो उनकी बातों में मत आइएगा। इसी फार्मूले पे आपको तैयारी करनी है। 250 वर्ड, 150 वर्ड और 50 वर्ड के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। मैंने आपको यहाँ पे सब कुछ डिटेल बता दिया। और एक बात ये भी दोस्तों, जैसा कि ये मेंस का पेपर है, ये एग्जाम का पेपर है, आपके नौकरी का पेपर है, तो इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। जो लोग ये सोच रहे हैं कि टियर 1 की तैयारी करने के बाद हम मेंस में भिड़ेंगे, तो उनको मैं लिख के दे दूं कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए ये बहुत ट्रिकी काम है। मैंने बताया ना कि आपका पूरा होल सिलेबस बहुत बड़ा है, उसमें से क्वेश्चन निकालना, उसकी राइटिंग करना, उस हिसाब से चीज़ों को जो है रखना, वो इतना मतलब इजी काम नहीं है। उसमें आपको समय देना पड़ेगा। आप दिन में 2 घंटा ही लीजिए, 2 से 3 घंटा ही लीजिए,
लेकिन ये है कि उसको करेक्टली टाइम दीजिए। अगर आप दोगे ना, तो ये निश्चित तौर पे मैं बता रहा हूँ, जनवरी फरवरी तक आपको ये हलवा लगेगा, मतलब ये आपको लगेगा ही नहीं कुछ कि हाँ मतलब क्या है। तो उसके क्या है कि आप टीयर 1 की भी तैयारी कीजिए, इसको भी तैयारी कीजिए। अब मान लो कोई सरसरी निगाह से मान लो कोई कंटेंट आ रहा है, कोई ऐसा मान लो आया और उसमें आपसे मतलब बोला गया कि इसको लिखिए अभी डायरेक्ट, तो कितना में आप लिख पाएंगे? तो इसकी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। तो जो लोग ये बात बता रहे हैं कि नहीं अभी मत करो उसके बाद करो, वो लोग गलत बता रहे हैं। अभी से आप करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको उतने समय मिलेगा। ठीक है, बाकी क्या है देखिए, एक और न्यूज आप लोग को बता दें कि अगर आप टीयर 2 की तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि अपनी एक सीट हम सुरक्षित निकाल ले जाए, हमको एक सरकारी नौकरी मिल जाए, एक अच्छे अध्यापक बन जाए, टीयर 2 में और कौन कौन सी चीज़ों को हमें करना है, कौन कौन सी चीज़ों को नहीं करना है, उसमें क्या मेरा पॉजिटिव है, क्या मेरा निगेटिव है, राइटिंग में कौन कौन सी चीज़ों को अपनाना है, कौन कौन सी चीज़ों को नहीं अपनाना है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, ओवरऑल मतलब हमें कैसे मतलब आंसर लिख के और किस हिसाब में आंसर लिखना है कि जिसमें हमारा पॉजिटिव जाए, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हम एक टीयर 2 का बैच लेके आए हैं। टीयर 2 का एक बैच लेके आए हैं जिसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मेंस पेपर की दी जाएगी, डिस्क्रिप्टिव पेपर की दी जाएगी, आंसर राइटिंग से लेके नोट्स बनाने से लेके, और उसके बाद उन सारी चीज़ों को जो चीज़ें आपकी फेवर में हैं उनके बारे में बताने के साथ साथ आपको पूरा गाइड किया जाएगा, सब कुछ आपको ओवरऑल बताया जाएगा। तो अगर इस बैच में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है। इस बैच का जो है एक शुल्क निर्धारित है और वो शुल्क जो है आपका पॉकेट फ्रेंडली है। 199 का हमारा कोर्स है, इसमें आपको कंप्लीट हम जानकारी देंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे 199 का फोन पे या फिर गूगल पे कर दीजिएगा। करने के बाद उसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इस नंबर पे एक टेक्स्ट मैसेज कर दीजिएगा जिसमें आपका नेम और सब्जेक्ट होना चाहिए। बाद में आपको टीयर 2 के बैच में जोड़ दिया जाएगा और वहां से आपको टीयर 2 एग्जाम की जो तैयारी कराई जाती है भरपूर आपकी तैयारी कराई जाएगी और जितनी चीजें हैं आपको सब बताई जाएगी, गाइड किया जाएगा। तो यही है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है। बाकी देखिए किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती दबाव नहीं है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, बैच करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है। और आज के लिए इतना ही। बाकी चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि इससे रिलेटेड और भी चीजें हम आपको समय समय पे बता सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।